मुरादाबाद शहर के रामगंगा विहार स्थित सीएल गुप्ता वर्ल्ड स्कूल में 2 दिवसीय अंतर विद्यालय मॉडल यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस का समापन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम उप प्रधानाचार्य मालवी आनंद के निर्देशन में हुआ। कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन सभी विद्यार्थियों ने परमाणु ऊर्जा के युग में कार्बन आधारित ईंधन के निष्कर्षण की सीमाएं, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति का प्रभाव, शरणार्थियों की सुरक्षा, परमाणु हथियारों में कमी, जरूरतमंद क्षेत्रों में मानवीय सहायता देना आदि समस्याओं से संबंधित चर्चा करते हुए अपने विचार प्रस्तुत किए तथा अपनी तार्किक बुद्धि से उनका समाधान करने का प्रयास करते हुए पारदर्शी और प्रभावी कार्बन उत्सर्जन व्यापार बाजार के विकास एवं वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए सही नीतियों को लागू करने तथा मुद्रा नियंत्रण पर प्रस्ताव पारित किए गए। सीएल गुप्ता वर्ल्ड स्कूल के विद्यार्थियों ने जैज एवं फ्लेमिंगो नृत्य का मनमोहक प्रदर्शन करके कार्यक्रम का समापन किया। वहीं कार्यक्रम के समापन समारोह में सफल विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया तथा प्रधानाचार्य सविता सिंह द्वारा समस्त प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया गया। कार्यक्रम में समस्त विद्यालयों के शिक्षकगण भी मौजूद रहे। प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले विद्यार्थियों का कहना था कि कैसे प्रतियोगिता से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और अन्य विद्यालयों के विद्यार्थियों से भी मिलजुल कर बहुत कुछ सीखते हैं। आज हमारे सीएल गुप्ता वर्ल्ड स्कूल में MUN करवाया गया था, जो सिर्फ स्कूल में ही नहीं बाकी स्कूल्स को भी बुलाया गया था। तो ये इंटर स्कूल था। इसकी वजह से हमें बाकी देशों के बारे में, सिर्फ अपने देश के बारे में नहीं, बाकी देशों के बारे में भी जानने का मौका मिला और इससे हमारी नॉलेज ही बढ़ी। साथ ही साथ दूसरे स्कूल्स के बच्चों से मिलकर हमें बहुत खुशी हुई। एक्सपीरियंस से ज़्यादा हम लोगों ने यादें बनाई हैं। क्या आपने प्रेजेंट किया वहाँ पे, क्या बात है? मैं UNHCR की मेंबर थी और मैं USA अमेरिका को रिप्रेजेंट कर रही थी। हमने रेफ्यूजीज़ के इश्यूज़ को उठाया, जिससे रेफ्यूजीज़ जो वॉर्स में जो सफ़र करते हैं, जो परेशान रहते हैं और हेल्पलेस रहते हैं, मजबूर होते हैं, तो उनकी सहायता कैसे कर सकते हैं, हमने इस इशू पर बात करी है। क्या मानते हैं ऐसे कॉम्पिटिशन में कितना ज़रूरी है आज के टाइम? ऐसे कॉम्पिटिशन्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं कॉम्पिटिशन्स की वजह से हम लोगों की नॉलेज बढ़ती है, हम लोगों को बाकी देशों के बारे में पता चलता है, हम लोग कॉन्फिडेंट होते हैं कि हम लोग दूसरों के सामने अच्छे से बोल पाए बिना नर्वस हुए। क्या नाम है आपका? फरीज़ा। फरीज़ा, आज स्कूल में कौन सा कॉम्पिटिशन हुआ और आपको क्या इससे बेनिफिट मिला? हमारे स्कूल में आज मॉडल यूनाइटेड नेशंस हुई, जिसको बेसिकली एक प्रोसीजर होता है, फॉर्मल डिस्कशन होता है, जब दूसरी कंट्रीज़ एक साथ आकर एक पार्लियामेंट्री तरीके से पूरा डिसीजन लेती हैं और एक कंक्लूजन, एक सब स्पेसिफिक एजेंडा के ऊपर एक कंक्लूजन निकालती हैं सब इकट्ठे बैठ के, जो बहुत फॉर्मल प्रोसीजर होता है, जिसमें हमारे दूसरे स्कूल्स ने भी पार्टिसिपेट किया। सीएल गुप्ता आकर जिन्होंने एक्टिव पार्टिसिपेशन भी दिखाया बहुत से डेलीगेट्स ने, और बहुत से डेलीगेट्स ने जो थोड़ा लो फील कर रहे थे उनको एज अ चेयर मैंने बहुत मोटिवेट किया, जिस वजह से वो बहुत खुशी यहाँ पे आए। कौन से देश को प्रेजेंट किया? मैं चेयर थी कमेटी की, सो जो पूरा प्रोसीजर ले रहा था उसको होस्ट मैं कर रही थी। क्या मानते हैं जो ये कॉम्पिटिशन हुआ उससे कहीं ना कहीं आपको ये सीखने को लगे, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बैठकें होती हैं उससे उसमें कुछ ना कुछ सीखने को मिला? हाँ, जो दूसरे स्कूल्स यहाँ पर आ रहे हैं उनको भी नई चीज़ें पता चल रही हैं, उनका भी कॉन्फिडेंस गेन हो रहा है और उन्हें पता चल रहा है कि पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स जो होते हैं कितने फॉर्मल होते हैं, कहाँ पे उन्हें अपने पर्सनल प्रोनाउंस यूज़ नहीं करने होते, जैसे वो मैं को मैं नहीं बोल सकते, वो अपनी कंट्री का नाम बोलेंगे, ऐसे उनको बेसिक इन्फॉर्मेशन उनकी पता चली। क्या मानते हैं ऐसे कॉम्पिटिशन होने चाहिए स्कूल्स में? बिल्कुल होने चाहिए। इसकी वजह से कॉन्फिडेंस गेन होता है बहुत से बच्चों का, और बहुत से बच्चे जो है जो बहुत लो फील कर रहे होते हैं वो मोटिवेटेड फील कर जाते हैं बाद में। इनफैक्ट उनकी जो एट द लो पॉइंट, जब वो बहुत ही ज़्यादा इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में होते हैं, जब उनको ऐसा लगता है कि नहीं मैं किसी और के सामने नहीं खड़ा हो सकता, ऐसे कॉम्पिटिशन्स के बाद आई थिंक उनका कॉन्फिडेंस गेन हो जाता है बहुत ज़्यादा। स्कूल प्रशासन का ये कहना है कि समय समय पर ऐसी प्रतियोगिताएं करने का उद्देश्य है कि बच्चे हर क्षेत्र में आगे बढ़े और उन्हें अन्य देशों के बारे में भी जानकारी उपलब्ध हो सके। आज हम मॉडल यूनाइटेड नेशंस को सिमुलेट कर रहे हैं। जैसे UNO होता है तो उसके अंदर जितनी भी कंट्रीज़ है, 193 कंट्रीज़ हैं जो कि एक दूसरे से बात करते हैं और पूरे वर्ल्ड में एक शांति मेंटेन करने के लिए अलग अलग एजेंडे पे बात करते हैं। उसी तरह से हमारे सारे स्कूल के बच्चे जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो डेलीगेट्स हैं अलग अलग कंट्री के, उनकी एजेंडाज़ हैं और वो एक पर्टिकुलर एजेंडा को लेके आगे बढ़ते हैं और उस पर उनकी डिबेट होती है, फिर वो एक रेजोल्यूशन पास करते हैं। और इसमें जब वो ये ऐसा करते हैं तो वो बहुत सारी रिसर्च करते हैं कि अलग अलग कंट्रीज़ की क्या पॉलिसीज़ हैं, और ये पॉलिसीज़ फाइनेंस पे हो सकती है, डिसआर्मामेंट पे हो सकती है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बच्चों की पब्लिक स्पीकिंग और उनकी जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है, जो एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, वो बहुत अच्छी होती है।
तो ये एक एक्सपोजर है उन लोगों को, एक प्लेटफॉर्म है उसको। कितने बच्चों ने भाग लिया स्कूल से बच्चे? हमारे यहाँ 180 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अलग अलग स्कूल से और हमारे स्कूल से, सारे पूरा टोटल मिला के 180।